वेलकम फ्रेंड्स इन हेल्थ रेम्बो। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टमक कैंसर के बारे में। स्टमक कैंसर मतलब पेट का कैंसर। जैसा आप लोग जानते हैं, जब भी हम खाना खाते हैं तो वो हमारे जो खाने की नली के बाद में स्टमक में पहुंचता है, उसके बाद आंतों में पहुंचता है, जहां से डाइजेस्ट होकर हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। किसी कारणवश क्या होता है कि इसमें क्या होता है, कैंसर डेवलप हो जाता है, जिसके आगे बारे में हम आगे बात करेंगे। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो स्टमक या पेट की जो अंदर की सतह जो होती खराब होने लगती है, और धीरे धीरे जो क्या होता है, ये स्टमक जो होता है, कैंसर जो होता है, आगे अन्य भागों में भी फैल जाता है। ये जो होता है स्टमक कैंसर, जो स्टमक के अंदर जो मकोसा लेयर होती है, मतलब सबसे अंदरूनी लेयर होती है, उसके अंदर ज़्यादातर पाया जाता है। मतलब 95% इस लेयर में होता है। होता क्या है कैंसर के दौरान, क्या होता है, जैसा आप जानते हैं कि नॉर्मल सेल्स कैसे डेवलप होती हैं, दो सेल्स होती हैं, 2 से 4 होती हैं, तथा एक ये क्या होता है कि स्ट्रक्चर्ड मैनर में सेल्स हमारे शरीर में डेवलप होती हैं। कैंसर सेल्स में क्या होता है कि ये भी 2 से 4 होती हैं, बट अब नॉर्मल इनकी ग्रोथ होती है, साथ साथ में अनस्ट्रक्चर्ड होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि अनस्ट्रक्चर की वजह से कुछ सेल्स जो होती हैं आगे चल के कैंसर का रूप ले लेती हैं। ये जो होता है स्टेज वाइज होता है। मतलब स्टेज 1 में थोड़ा लेवल बढ़ता है, कैंसर होता है, स्टेज 2 में बढ़ता है, उसके बाद 3 में, 4th में जो होता है एक्सट्रीम, इसकी स्टेज आ जाती है। ये पूरी तरीके से ये डेवलप हो जाता है। इसके कारण क्या होते हैं पेट के कैंसर के, तो यदि हम बात करें मुख्य कारण, तो पहला होता है फैमिली हिस्ट्री। यदि किसी व्यक्ति की फैमिली हिस्ट्री है पेट के कैंसर की या किसी प्रकार के अन्य कैंसर की भी, तो उसको होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा हेलिकोबैक्टर पाइलोरी होता है, इन्फेक्शन होता है, उसकी वजह से होता है। साथ साथ में जो लोग बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड या फर्टिलाइज़र्स के कांटेक्ट में रहते हैं, उनको भी होने की संभावना ज़्यादा होती है। उसके अलावा जो लोग स्मोक करते हैं, अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं, या अनहेल्दी डाइट लेते हैं, लो फाइबर डाइट होती है, ज़्यादा मसालेदार खाना खाते हैं, उसके अलावा प्रोसेस्ड फूड वगैरह ज़्यादा लेते हैं, तो उन लोगों को होने की संभावना ज़्यादा होती है। साथ में कुछ और भी कारण होते हैं, जैसे कि यदि आप किसी व्यक्ति की एज ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, यदि उसके अंदर ऊपर दिए सिम्टम्स हैं। साथ में जो लोग ओबीज हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मोटे हैं, उनको भी होने के चांस ज़्यादा होते हैं। या जिन लोगों का रेड ब्लड सेल्स काउंट कम है, या कैल्शियम की मात्रा कम है शरीर में, या शारीरिक रूप से कुछ काम नहीं करते, तो इन लोगों को कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यदि हम बात करें कि पेट के कैंसर के प्रमुख लक्षण कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला है कि आप खाना खाने के बाद पेट का फूल जाना, आपको पेट फूला हुआ महसूस होना। उसके अलावा कम भूख लगना, या थोड़ी मात्रा में खाने के बाद भी पेट बहुत जल्दी भर जाना। साथ में पेट में जलन होना, खट्टी डकार आना, जी मतलाना, खाना खाने में निगलनी होना, या पेट में दर्द होना, तो सारे शुरुआती लक्षण होते हैं। उसके अलावा जैसे जैसे कैंसर बढ़ता है, सिम्टम्स बढ़ते जाते हैं, जैसे उल्टी आना, वज़न कम होना, बहुत ज़्यादा थकान महसूस होना, उसके अलावा लैट्रिन जो होती है काली दिखाई देना, तो ये सारे सिम्टम जो होते हैं सेकेंड और थर्ड स्टेज के होते हैं। अब यदि बात करें कौन सी डाइट होती है कैंसर की संभावना को बढ़ा सकती है, आप इससे बच सकते हैं या कम सेवन कर सकते हैं, तो आपको प्रोसेस्ड फूड वगैरह कम लेना चाहिए। उसके अलावा मीट है, फिश है, कम मात्रा में लें। फास्ट फूड वगैरह है, प्रोसेस्ड फूड है, इनको कम लें। उसके अलावा पेस्टिसाइड रिच जो होते हैं फ्रूट वेजिटेबल्स कम लें, या सब्जियों को खाना बनाने से पहले अच्छी तरीके से धो लें, या फलों को भी अच्छी तरीके से धो के खाएं। शराब और स्मोकिंग वगैरह कम करें। उसके अलावा ज़्यादा जो प्रोसेस्ड फूड ड्रिंक्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती हैं, या प्रोसेस्ड जूस वगैरह होते हैं, उनका कम से कम ही सेवन करें। अब यदि बात करें कौन सी ऐसी डाइट होती है जो कैंसर को रोक सकती है, या कैंसर जिससे आप बच सकते हैं, तो यदि हम बात करें, कोई भी ऐसी इकलौती डाइट नहीं होती है जिससे आप कैंसर के जोखिम को कम कर सकते हैं। तो उसके लिए आप अपनी डाइट में कुछ मिक्स जो होती डाइट शामिल कर सकते हैं, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा फल लें, सब्जियां खाएं, साबुत अनाज लें, प्रोटीन ले सकते हैं आप, जैसे कि मछली और चिकन में, बट लिमिटेड मात्रा में लें। उसके अलावा हेल्दी फैट का इस्तेमाल करें, जिससे क्या होगा, आपको कैंसर से बचाव में फ़ायदा होगा। और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। हफ्ते में कम से कम 5 से 6 घंटे आपको एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, जिससे क्या होगा कि आपके शरीर में जो सेल्स वगैरह हैं उनका प्रॉपर डेवलपमेंट वगैरह में मदद मिलेगी। अब यदि बात करें कैंसर की जांच कैसे होगी पेट के कैंसर की, तो उसके लिए सबसे बेस्ट टेस्ट होता है इंडोस्कोपी होता है, जिसमें आपके डॉक्टर देखते हैं कि मतलब कैंसर में कोई अब नॉर्मल ग्रोथ तो नहीं है, उसको देखते हैं। उसके बाद बायोप्सी टेस्ट करवाते हैं।
तो ये जो एंडोस्कोपी है तो आप अपने डॉक्टर से, गैस्ट्रो से डिस्कस करके वो खुद ही कर सकते हैं या रिकमेंड करवा सकते हैं कहीं और से करवाने के लिए। साथ साथ में क्या होता है कि आपके डॉक्टर अल्ट्रासोनोग्राफी भी करवा सकते हैं। उसके अलावा पेट स्कैन्स है, एमआरआई है, सीटी स्कैन्स है या बायोप्सी वगैरह की भी ज़रूरत पड़ सकती है। अब यदि इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका जो ट्रीटमेंट के लिए बेस्ट होता है सर्जरी होती है, जो आपके मेडिकल या रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट करते हैं। उसके अलावा रेडिएशन थेरेपी होती है, कीमोथेरेपी है, टारगेटेड इम्यूनोथेरेपीज भी आजकल बहुत सारी अवेलेबल हैं। तो आप अपने मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से डिस्कस कर सकते हैं, वो उसी तरीके से आपका ट्रीटमेंट करेंगे। सो उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें। विद दिस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग हेल्थ रैम्बो।